तो साथियों, इससे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम करते हैं एक प्रैक्टिकल। फिर मैं इस टॉपिक को आपको समझाता हूँ। प्रैक्टिकल करने के लिए अपन को क्या जरूरत है? एक स्लिट, कांच की स्लिट होनी जरूरी है। एक अपने पास लेजर लाइट होनी जरूरी है और अपने लाइट क्या होनी चाहिए? ऑफ रहनी चाहिए ताकि अंधेरा रहे और आपको लेजर लाइट विजिबल हो। और सेकेंड बात, कमरे में धुआं भी होना चाहिए क्योंकि जो पाथ है, जो लाइट का पाथ है वो अपन को दिखना भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। चलो, सबसे पहले अपने पास ये स्लिट रही कांच की। ये स्लिट है कांच की, ये वाली जो जैसे मैंने बताया था, ये स्लिट अपनी कांच की रही। ये अपने पास लेजर लाइट रही। अब देखो, शायद कहीं ना कहीं अब लाइट, कमरे की लाइट ऑन है तो अपन को ये लाइट शायद दिख नहीं रही, लेजर लाइट। तो अभी रुको, अपन कमरे की लाइट ऑफ करेंगे और धुआं करेंगे कमरे में, तो शायद कहीं ना कहीं फिर आपको पूरे रूप से ये लाइट दिखाई देगी। तो स्टार्ट करता है। अच्छा देखो, आपको हैरान होने की बात नहीं है, लाइट मैंने ऑफ कर दी है क्योंकि आपको जो लेजर लाइट का जो पाथ है वो बिल्कुल साफ दिखेगा। तो उनके पास ये स्लिट है, देखो अब दिख जाएगी, ये स्लिट है। और शायद कहीं ना कहीं अब आपको पाथ जो लेजर लाइट का वो दिख रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी लाइट का अपवर्तन हो रहा है, लेकिन हल्का सा ये जो ऊपर वाली किरण जा रही है इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आप गौर करना, ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन। और नीचे वाली जो लाइट जा रही है ये मोटी लाइन में साफ दिख रही है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। देखो क्या होता है कि जब अपने स्लिट में प्रकाश को डालते हैं तो ये ऊपर वाला हवा में जो माध्यम है इसको विरल माध्यम कहते हैं और नीचे वाला है सघन माध्यम है। तो जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और जब उसके बाद विरल में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर से दूर हट जाएगी। और ऊपर ये जो हल्की हल्की सी लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो नीचे जा रही है इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आगे बात समझ में? अगर मान लें यही स्लिट है, इसमें अपना आर पार करें लाइट तो आर पार हो जाएगी, इसको कहते हैं प्रकाश का रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और मैं कहूँगा अपने पास मान ले सपोज कर समतल दर्पण है। समतल दर्पण, एक सेकंड में लाकर आपको बताता हूँ। ये वाला कोई बात नहीं, अपने पास कांच छोटा है। ये देखो, ये समतल दर्पण है हमारे पास। अगर मान लो कोई भी प्रकाश की लाइट है, कोई भी, ये हमारे पास लेजर लाइट है, इसको अपने इस पे डालेंगे तो इसमें पूर्ण तरीका से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वो उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके भी नियम है कुछ, जैसे अभिलंब, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है। देखो बच्चों क्या होता है, इसको कहते हैं अपन इंसिडेंट रे, जो लाइट से आ रही है बैटरी से और उस जो जा रही है इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। अगर मान लें इस एंगल को अपन कम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो प्रकाश जो दूसरा है, जो दूसरा एंगल है कोण आर, यानी परावर्तन कोण है वो अपना आप बढ़ जाएगा। और इसको घटाएंगे, अपवर्तन कोण को घटाएंगे तो परावर्तन कोण भी अपना आप घट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था कुछ प्रैक्टिस। तो अपन और भी करते हैं, जैसे मान लें ये अपने पास गोल है, ये अपने पास है गोल दर्पण, गोलीय दर्पण है और इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्तल दर्पण। अगर मान ले इसमें से कोई लाइट भेजेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ इसकी। अच्छा, मैंने लाइट ऑफ इसलिए की है, एक मिनट में लाइट को ऑन करता हूं। देखो अब लाइट में थोड़े से दिखेगा नहीं, हल्का से दिख तो जाएगी। ये देखो, ये सिलेक्ट है और ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, अरे बात नहीं, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो मैंने था ये अपना एक कंप्लीट प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल के साथ समझाया। अब मैं इसको बोर्ड पर समझा दूंगा। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने जो अब प्रैक्टिकल में समझा है अब उसे हम बोर्ड पर समझेंगे बिल्कुल डेरिवेशन के साथ। देखो क्या था कि अपने पास एक कांच की स्लिट थी जो इस प्रकार है, ये अपनी कांच की स्लिट ABCD, क्लियर? अच्छा, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम वायु, और ये सघन माध्यम है कांच है जो अपने पास। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ से जब टकराती है तो किस तरफ झुक जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये नियम है। ये अपने पास अभिलंब, ये आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, तो ये किस तरफ झुक गई? अभिलंब की तरफ झुक गई परावर्तित किरण। फिर ये किरण यहां से जाती है, इस तरफ ये बढ़ जाती है आपतित किरण और फिर ये टकराती है अभिलंब से दोबारा
और ये विरल माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यहाँ से दूर हट जाती है भाई। क्या क्या होती है? दूर हट जाती है। कहने का मतलब सिंपल सी है, जब कोई किरण, प्रकाश की किरण किसी स्लिट से किसी सघन माध्यम में जाती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद सघन माध्यम में वो किस तरफ झुक जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है, जो परावर्तित किरण है। और इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है भाई, इसके बाद वही आपतित किरण यहां आएगी सीधी, और ये अभिलंब में दूसरा राउंड पास, तो ये किरण यहां टकराएगी परावर्तक पृष्ठ से। अब ये सघन माध्यम है और ये विरल है, तो सघन से जब विरल में जाएंगे तो ये कहां हट जाएगी? दूर हट जाएगी अभिलंब से। तो अपवर्तन के ये दो नियम और हैं। जो पहला नियम है, अपवर्तन का पहला नियम है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी इंसिडेंट रे, अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक तो ये नियम है, और दूसरा नियम है, ये कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण की ज्या, मतलब ये कोण आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाली कोण की ज्या परावर्तित किरण, ये वाली किरण, इस किरण को कहते हैं अपन परावर्तित किरण। क्या कहते हैं भाई? परावर्तित किरण, याद रखना, ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाली कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है, यानी साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में म्यू, या स्थिरांक। और इसको कहते हैं अपन स्नेल का अपवर्तन का नियम। स्नेल का अपवर्तन का नियम। अगर अपन से पूछे कोई स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर में न्यू। ये अपने 2024 का एग्जाम पेपर में भी आया था, 2023-24 का एग्जाम पेपर में, उसमें कुछ इस तरह था, न्यू बराबर में ए अपॉन बी। तो इसका मतलब ये है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अच्छा एक बात और, अपने ये तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन जब अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, और एक रिफ्लेक्शन। तो उसका मतलब ये, मान लो कोई समतल दर्पण है, ये वाला समतल दर्पण, यहाँ पॉलिश कर दिया अपन ने, तो यहाँ किरण आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, वापस उसी माध्यम में लौट गई, ठीक है। ये मानो सपोज करो उनके पास अभिलंब है, क्लियर। अच्छा इसका मतलब है कि प्रकाश किरण आती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन माध्यम उसी माध्यम लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन में किरण सीधी चली जाती है, लेकिन जब सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और विरल माध्यम है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी समझाया था। तो शुक्रिया, धन्यवाद।